नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए बहुत उपयोगी विषय को लेकर। तो दोस्तों, बाय चांस आज सैटरडे भी है और मुझे ये विषय सूझा तो मैंने सोचा कि आप लोगों से इसी विषय पर बात करूं। और ये है राहु और शनि की युक्ति, जिसे पिचास योग कहा जाता है, श्रापित योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी बातें इसके बारे में की जाती है, लेकिन क्योंकि आजकल साइंस इतना डेवलप हो गया है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हम परिवर्तन देख सकते हैं और इसे हम अच्छे से समझ कर और इसका निवारण भी कर सकते हैं। तो बात यह है कि क्या आप इसे जानेंगे तो अपने कुंडली के इस दोष को कम कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा कि हाँ, कम कर सकते हैं। देखिए, डेस्टिनी जो है अपना रोल अदा तो करती ही है, परंतु हम जब ईश्वर के शरण में होते हैं और शुद्ध कर्म कर रहे होते हैं, पास्ट के कर्मों को हील कर रहे होते हैं और उसे दान और मंत्र से मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हम थोड़ा इसको ज़रूर कम कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एकदम से कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के कुंडलियों में देखी हूँ, ये योग जो है वो अपना बड़ा ही खतरनाक रोल अदा करता है। देखिए, आपके कुंडली में शनि महाराज जिस भाव के मालिक हैं, वो भाव जब एक्टिवेट होगा, यानी राहु केतु की दशा आएगी तो भी शनि एक्टिवेट हो जाएंगे, और शनि की दशा आएगी तो भी राहु केतु एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसके साथ नक्षत्र जब एक्टिवेट होगा तो ये दोनों ग्रह एक्टिवेट होंगे। राहु के ठीक सामने जब केतु होगा, केतु की दशा आएगी तो भी ये ग्रह एक्टिवेट होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि होते हैं, मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो अगर आपके कुंडली में ये युक्ति बनी हुई है, चाहे 12 भाव में किसी में भी बना हो, 1 से लेकर 12, तो उस ग्रह की जब दशा आएगी तो आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखना शुरू कर देंगे। कुछ चीज़ें तो ऐसा सडन होने लगता है कि इंसान कल्पना भी नहीं किया होता है, क्योंकि राहु केतु हमारे पास्ट के कर्म है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जो हम देकर आए होते हैं वो हमें ये देने लगते हैं और उसमें दुख तकलीफ पीड़ा ज़्यादा होती है। तो देखिए, जब से मैं भगवान को जानने लगी हूँ और स्पिरिचुअलिटी में गई हूँ, मैं ये समझने लगी हूँ कि ईश्वर की शरणागति हमारे सभी कर्म को कम करने में और उसे हमारा छुटकारा दिलाने में बहुत सहयोगी है। तो अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ और आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो चलिए, 1 से लेकर 12 भाव में मैं इसके रिजल्ट के बारे में बता देती हूँ। अब जब आपके लगन में यानी प्रथम भाव में ये दोनों ग्रह होंगे, तो प्रथम भाव जो होता है वो वहाँ के कारक होते हैं मंगल, और सूर्य वहाँ पर उच्च हो जाते हैं। यानी दो एक तरह से क्रूर समझिए और एक तरह से सात्विक समझिए ग्रह, क्योंकि शनि और राहु को आप सात्विक नहीं कह सकते, लेकिन सूर्य और मंगल सात्विक ही है। वो किसी का नुकसान बहुत कम करते हैं, लोगों की भलाई ज़्यादा करते हैं, जैसा कि सूर्य देव की आदत है। तो दोस्तों, अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में ये युक्ति बना हुआ है तो इंसान जो है उनके स्वभाव में रहस्य देखने को मिलेगा आपको, और ऊपर से बोल्ड दिखाएंगे परंतु अंदर डर दिखेगा। डिप्रेशन उनको हो सकता है, अकेलापन हो सकता है और आत्मसंदेह भी हो सकता है, अपने ऊपर उनको भरोसा कम होगा। बाहरी जो व्यक्तित्व है आकर्षण होगा, लेकिन भीतर से संघर्ष कर रहे होंगे वो। स्वास्थ्य समस्याएं जो है उनको होती रहेगी, विशेषतः हड्डियों में और नसों में, सिर दर्द, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब लगन में आपके ये युक्ति बने तो सूर्य और मंगल को मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा, या अपने लग्नेश को, ताकि आप इस युक्ति से जूझ सकें और
शनि और राहु के वस्तुओं को दान कीजिएगा और इनसे संबंधित लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर ये युक्ति सेकंड हाउस में बनता है तो ये वाणी का भाव है, खान पान परिवार का है, तो आपकी वाणी में कटुता आ जाएगी। आपको हो सकता है झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी हो जाए, खान पान भी आपके बिगड़ जाएं, आप वेस्टर्न खाना या फिर गलत खान पान के तरफ चले जाएं, हो सकता है नशा वगैरह करने लगें। परिवार से आपकी दूरी हो सकती है, परिवार से संघर्ष हो सकता है और धन कमाने में आपको भ्रम हो सकता है, पर अचानक लाभ और हानि की संभावना बन जाएगी। आपके लिए भोजन का दान करना और सात्विक भोजन करना और गायत्री मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में करते हैं। अगर ये युक्ति थर्ड हाउस में बनता है तो पराक्रम हाउस है, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राएं, और यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है, जैसे कि अपने कजन्स को भी हम देखते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी में निर्णय लेने लगेंगे और साहसिक निर्णय तो लेंगे लेकिन जल्दबाजी के कारण हानि भी हो सकती है और भाई बहनों से टकराव या दूरी भी हो सकती है। और लेखन, मीडिया या रिसर्च क्षेत्र में आपकी बहुत रुचि होगी, पराक्रम आपका होगा, पर साथ में डर भी मिश्रित होगा। कर्म करते हुए भी आपको संशय होगा, यानी खुलकर विश्वास के साथ आप कर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, उनके साथ मधुर संबंध बनाना चाहिए। काली वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचिएगा, दान उसका जरूर करिएगा, जैसे काले वस्त्र हो गए, तिल हो गए, उड़द दाल हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको दान करना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये जो दोष है ये समाप्त होगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। फोर्थ हाउस जो होता है वो आपके सुख का, आपकी माँ के, आपके कंफर्ट, गाड़ी, घर, सभी चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है। अब जब यहाँ पर ये युक्ति बनेगा तो माता से ही आपकी दूरी हो जाएगी या मतभेद, और घर से जुड़े हुए तनाव आपको देखने को मिलेगा, मन अस्थिर रहेगा और चिंता बना रहेगा आपके मन में। वाहन या संपत्ति संबंधी अड़चने भी आपको देखने को मिलेगा, घर में अशांति का माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो हर एक भाव के साथ मैं उपाय इसलिए बता रही हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही है कि हम उससे राहत पाएँ। और उपाय का मतलब आप लोग ये कभी नहीं सोचिएगा कि किसी ब्राह्मण को अमीर बनाने के लिए किया जा रहा है या कुछ, क्योंकि ये तत्व है और तत्व को हम इसलिए दान करते हैं ताकि हम उस ग्रह के प्रभाव को कम कर सके। अन्न जो होता है उसके अंदर बहुत दोष होता है, अगर हम अपने हाथ से निकाल कर दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें ज़रूर राहत मिलता है। तो जब फोर्थ हाउस में आपके शनि और राहु हो तो आपको माता पार्वती और शिव जी की आराधना करनी चाहिए और हवन करनी चाहिए और माँ के साथ संबंध को अच्छा रखना चाहिए। पंचम भाव में अगर ये युक्ति हो तो संतान से संबंधित चिंता, विलंब आपको देखने को मिलेगा। पढ़ाई में अति आकर्षण पर एकाग्रता की कमी रहेगी। अब जैसे कि तीव्र इच्छा होगी, पढ़ूंगा पढ़ूंगा, लेकिन आप वहाँ पर ठहर के पढ़ नहीं पाएंगे, आप वहाँ पर अपना मन नहीं लगा पाएंगे। प्रेम संबंधों में आपको धोखा और मानसिक भ्रम भी हो सकता है। और कुछ भी अगर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पैसे दोगुना चौगुना करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको उपाय करना चाहिए। यहाँ पर उपाय आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और सूर्य देव को जल दे सकते हैं आपके कुंडली में अगर सूर्य देव अच्छे भाव में बैठे हैं। छठवें भाव में जब ये युक्ति हो तो आपको शत्रुओं से संघर्ष देखने को मिलेगा, परंतु आप विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको राहु अच्छा रिजल्ट देगा और आप रोग जो होगा वो उसमें भी आप
विजय पा सकते हैं, लेकिन मानसिक थकान आपको देखने को मिलेगा। हड्डियों में और गैस से संबंधित आपको तकलीफ हो सकता है। ऋण या कोर्ट केस के योग भी हो सकते हैं, लेकिन सेवा कार्य में आपको रहस्यमय रुचि भी रहेगी। और उपाय आपके लिए ये होगा कि नियमित आप उपवास रखिए, नीम की पत्तियों का सेवन करिए। नियमित मतलब रोज नहीं, कोई ना कोई एक दिन आप फास्ट रखिए, उस दिन अन्न का त्याग करिए। इससे आपको राहत मिलेगा अगर आपसे हो सकता है तो। सप्तम भाव में पार्टनरशिप, विवाह का ये जो भाव होता है, वहाँ पर जब ये युक्ति होता है तो विवाह में भी आपको भ्रम देखने को मिलता है, विलंब देखने को मिलता है, या फिर असंतोष देखने को मिलता है। जीवन साथी आपके रहस्यमयी हो सकते हैं या कर्म क्लेश से पीड़ित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सूक्ष्म रूप से लड़ाइयाँ होता हुआ दिखेगा। व्यापारिक साझेदारी में भी आपको धोखे हो सकते हैं। देखिए, ये युक्ति ज़्यादातर नेगेटिव प्रभाव देता है, इसीलिए मुझे पहले बताना पड़ रहा है। साथ में आपको उपाय तो बता ही रही हूँ। जैसे कि सप्तम में अगर ये बन रहा है तो पार्वती जी का पूजा कीजिए, शुक्रवार का आप उपाय कीजिए। जैसे चावल, दही, मिश्री और कपूर का आप दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव में ये युक्ति है तो अत्यंत रहस्यमयी हो जाएगा ये स्थिति, क्योंकि अष्टम भाव रहस्य का भाव है, खोज, रिसर्च का। पर जीवन में अचानक उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलेगा, और दुर्घटना, सर्जरी, गुप्त रोग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आध्यात्मिक रुचि आपकी गहरी होगी, पर डर भय भी होगा, क्योंकि आप गहरे मेडिटेशन वगैरह की तरफ नहीं जा पाएंगे। शनि और राहु अगर यहाँ पर रहेंगे तो आपको कोई भी गहरे कष्ट होने की संभावना है। ध्यान साधन दोनों ही हो सकता है, यानी कि आपको गहरे कष्ट भी हो सकते हैं या गहरे ध्यान साधना के तरफ भी आप जा सकते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र और पास्ट लाइफ के कर्म की शुद्धि के लिए आपको ज़रूर हीलिंग एफर्मेशन, कार्मिक हीलिंग एफर्मेशन, इस तरह की चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। 9th भाव में जब ये युक्ति होगा तो भाग्य में आपको रुकावट देखने को मिलेगा। गुरु से दूरी हो जाएगी। जहाँ पर तर्क है वहाँ पर विजडम गायब हो जाता है, और पितृ संबंधी कष्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। धर्म में भी भ्रम आपके उत्पन्न हो सकते हैं, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। विदेश यात्रा का योग बनेगा, पर मन भी अशांत रहेगा आपका। पास्ट लाइफ कार्मिक डेप्थ प्रबल होते हैं। अगर आपके 9वें भाव में ये युक्ति है तो पास्ट लाइफ के कर्म के वजह से आपको ये युक्ति मिला है, तो इसका उपाय होता है पितृतर्पण। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन कराना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर 10th भाव में ये युक्ति है तो कालपुरुष की कुंडली की मकर राशि है, और शनि यहाँ जाके अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं, परंतु आप यहाँ भी कहीं ना कहीं तनाव देखेंगे। कार्यस्थल पर आपको राजनीति देखने को मिलेगा, अंधकारमय कार्य या गुप्त सेवा आपको मिल सकता है। नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बॉस से संघर्ष देखने को मिलेगा, और सामाजिक छवि जो है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा हानि हो सकता है। कर्म जो है जीवन में वो बहुत भारी पड़ जाएगा, और आपको बहुत संघर्ष के बाद आपको परिपक्वता देखने को मिलेगी। बहुत मेहनत के बाद आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। तो शनि की का उपाय करिए। शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं, और शनिवार को तिल और तिल का जो दान है वो कर सकते हैं। 11th हाउस में देखिए, ये दोनों ही ग्रह 11th हाउस के कारक होते हैं, लेकिन जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है। देखिए, एक तरफ तो तीव्र इच्छा है और दूसरी तरफ डिले है, तो अब यहाँ पर इच्छाएं आपकी तीव्र होंगी पर प्राप्ति में देरी हो जाएगा। मित्रों से धोखा होगा, या काले धन से जुड़ाव भी हो सकता है। अचानक लाभ, अचानक हानि भी होगा, और आप ज्योतिष रिसर्च में धन की संभावना है, यानी इस क्षेत्र से आप धन कमा सकते हैं, ज्योतिष रिसर्च वगैरह से। इंजीनियरिंग वगैरह में भी जाते हैं ये लोग,
और बस वही है कि लाइफ के एक समय में आपको ज़रूर ये संघर्ष ज़रूर देते हैं जब एक्टिवेट होते हैं। मित्रों का चयन सोच समझ के करिएगा, विवेकपूर्ण तरीके से करिएगा। राहु की शांति आप जरूर करिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अगर 10th हाउस में, जहाँ पर 12th हाउस में ये युक्ति हो, जो विदेश यात्रा है, नींद है, मोक्ष है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नींद, भय, भ्रम, मोक्ष की यात्रा आपकी तीव्र हो जाएगी। इच्छा, विदेश में नौकरी या मानसिक अकेलापन भी हो सकता है। हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकता है। जेल में भी आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि बहुत जेलर वगैरह होते हैं। आश्रम जैसे स्थानों से भी आपका जुड़ाव हो सकता है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और पास्ट लाइफ कार्मिक जो है वो क्लोजर का संकेत देता है, क्योंकि यहाँ पर आपने जितने जन्म में कर्म किए हैं वो सब यहाँ पर समाप्ति होता हुआ दिखाई देता है, जब 12वें भाव में ये युक्ति होता है। इसके अलावा ये जब एक्टिवेट होता है तो बड़े भाई से कन्फ्लिक्ट होता हुआ मैंने देखा है, लड़ाई झगड़ा होता हुआ देखा है, और सडनली आपके जीवन में इवेंट होने लगता है, यानी आपकी शादी हो जाएगी या कोई दुर्घटना या कुछ। तो इसीलिए ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको उपाय करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, आपको ज़रूर करना। अब देखिए, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ये तमाम तरह के जो दोष होते हैं इन्हीं युक्तियों के वजह से हो जाते हैं, क्योंकि राहु केतु हमारे पास्ट लाइफ के कर्म दिखाते हैं और साथ में कार्मिक ग्रह शनि होते हैं। इस वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा उभर कर सामने आ जाता है जब ये साथ में होते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर गुरु की, सूर्य की या चंद्र की दृष्टि है तो आप इसमें कमी भी देखते हैं, आपको राहत ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान की भक्ति से अभी से आप इसे कम कर सकते हैं। राहु और शनि से संबंधित चीज़ों को आपको दान करना है। अगर आप कर सकते हैं तो किसी शास्त्रीय पंडित या किसी आचार्य से पूछकर आप मंत्र कर सकते हैं, बीज मंत्र राहु का और शनि का, इससे शांति मिलता है। और अगर आप नहीं कर सकते तो उनसे करवा लीजिएगा। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आपके कुंडली में किस भाव में ये युक्ति बना है ये भी बताइएगा। चलिए, अब हमें विदा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।